वेलकम टू राजी कृष्ण अकेडमी यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम जानेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस के बारे में। क्या जानेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जिसे सिंपल पास्ट टेंस कहा जाता है। तो ये दोनों चीज़ एक ही है, या फिर आप कहें पास्ट इंडेफिनिट टेंस या फिर आप कहें सिंपल पास्ट टेंस, दोनों एक ही है। तो इसकी पहचान की हम बात करते हैं, जिसे हम आइडेंटिफाई कहते हैं, यानी इसकी पहचान। तो इसकी पहचान देखिए क्या है। इसकी पहचान है आपका गया है, गई हैं, गए हैं। यानी जिस हिंदी वाक्य के अंत में, सेंटेंस के अंत में गया है, गई है, गए हैं आए, तो आप समझ जाइएगा कि वो क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। सबसे पहले आप पास्ट मतलब समझिए। पास्ट मतलब होता है बीता हुआ यानी भूतकाल। इंडेफिनिट यानी अनिश्चित। अनिश्चित मतलब कि कुछ कह सकते हैं डेफिनिट का अपोजिट है। अनिश्चित मतलब कब कार्य शुरू हुआ, कब खत्म होगा, इस पे कोई कुछ पता नहीं है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल से समझेंगे अभी हम। तो यहाँ देखिए अब इसको समझिए। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इस पॉइंट को आप नोट कीजिए। इन सभी चीज़ों को आप नोट करते चलिए अच्छे से। एक कॉपी बना के नोट करते चलिए, क्योंकि मैं बहुत बेसिक से बता रहा हूँ। देखिए, इस काल से यह बोध होता है कि कोई कार्य भूतकाल में सामान्य रूप से हुआ है। यहाँ पे होगा आपका सामान्य रूप से हुआ है। तो आप इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। इस काल से हमें क्या पता चलता है? इस काल से यह बोध होता है कि कोई कार्य भूतकाल में सामान्य रूप से हुआ है। अब देखिए, जैसे हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जो विद्यार्थी दौड़े, उसने एक गीत गाया। देखिए, पास्ट मतलब बीता हुआ, इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित। अब देखिए यहाँ पे इस एग्जाम्पल से आप समझिए, उसने एक गीत गाया। तो अब कब से गीत गाया है, कब शुरू करेगा, कुछ पता नहीं है, यानी डेफिनिट नहीं है, इंडेफिनिट है, अनिश्चित है। कब से शुरू किया है, कब गाएगा, कुछ पता नहीं। तो इसका मतलब ये इंडेफिनिट हुआ। अब पास्ट की बात किया यानी बीता हुआ, तो उसने एक गीत गाया यानी बीता हुआ। तो ठीक उसी प्रकार से एग्जाम्पल है। अब मैं आगे पढ़ने से पहले आपको बता दूं कि प्रत्येक में आपको पता ही होगा कि इंडेफिनिट में प्रत्येक में आपको 4 पार्ट होता है: अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। तो चलिए सीधा चलते हैं अफर्मेटिव पे। अफर्मेटिव पे हम पहले देखते हैं आपका, उसके बाद जो है हम आगे चलेंगे। सीधा अफर्मेटिव पे देखिए। अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के नियम जानेंगे। अफर्मेटिव मतलब होता क्या है, सबसे पहले ये जान लीजिए। अफर्मेटिव मतलब होता है आपका सकारात्मक। क्या होता है? सकारात्मक होता है। अब अफर्मेटिव मतलब आपका सकारात्मक, और सेंटेंस मतलब वाक्य। तो क्या हुआ? सकारात्मक वाक्य। अब सकारात्मक वाक्य से कहते हैं पॉजिटिव वाक्य। यानी कि जैसे कि एग्जाम्पल से समझिए, उसने एक गीत गाया। तो यहाँ पे क्या है? निगेटिव बात नहीं है, या फिर क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो इसका मतलब क्या है? ये पॉजिटिव है। तो इससे हमें समझ में आता है कि अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब देखिए, इसका बनाने का नियम देखिए। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। यानी सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म रहेगी प्लस ऑब्जेक्ट। और इसमें एक पॉइंट आप और नोट कर सकते हैं कि वर्ब की सेकंड फॉर्म केवल पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में ही लगता है और कहीं पे नहीं लगता है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म केवल पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में लगता है और कहीं पे नहीं लगता है। तो इस पॉइंट को आप नोट सकते हैं। हम कह सकते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म इसीलिए बनाई गई है, पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म बनाई गई है। अब एग्जाम्पल देखें यहाँ पे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, उसने एक गीत गाया। तो उसने एक गीत गाया क्या होगा आपका? यहाँ पे देखिए, सी सैंग ए सॉन्ग, सी ए सैंग ए सॉन्ग। अब कैसे हुआ? देखिए, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है? उसने। उसने को हम इंग्लिश में क्या कह दिए? सी। क्यों? क्योंकि वो लड़की है, तो उसने सी कह दिया। उसके बाद देखिए क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो क्या होता है? गाया का गाया क्या होता है? यानी सैंग होता है। गाया यानी सिंग होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद ये कह रहा है वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो सिंग की सेकंड फॉर्म क्या हो गया? सैंग। तो आपका हो गया सी सैंग अ सॉन्ग। सॉन्ग आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट आ गया। अब देखिए अगला देखिए, मेरी माँ ने खाना पकाया। तो क्या हो गया? माई मदर, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। कुकड आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गया। द फूड आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। विद्यार्थी दौड़े से क्या पता चलता है? द स्टूडेंट रैन, ये है आपका। अब अफर्मेटिव सेंटेंस आप बना लेंगे। अब केवल यही आपको फार्मूला याद करना है। सब्जेक्ट सबसे पहले लिखना है, प्लस सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ड के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, प्लस ऑब्जेक्ट करना है। अब अगला चलते हैं, नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। नेगेटिव यानी नकारात्मक। इस वाक्य में केवल नकारात्मक रहेगा, यानी नहीं से बात किया जाएगा, यानी सेंटेंस में नहीं होगा। अब इसका बनाने का नियम देखिए। जैसे नहीं होगा कि उसने एक गीत नहीं गाया। हमने पिछले में देखा था उसने एक गीत गाया, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा, यानी उसने एक गीत नहीं गाया।
अब इसका बनाने का एग्जाम्पल क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिख देना है, वही सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, उससे पहले डिड नॉट लगा देना। यानी सब्जेक्ट रहेगा, सिंगुलर में ही सी इट रहेगा, प्लूरल में आई बी यू दे रहेगा, उसके बाद डिड नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट करेंगे। तो ये फार्मूला का आप जब तक नहीं नोट करेंगे, याद नहीं करेंगे, तब तक आप बना नहीं पाएंगे। इसलिए इन सभी फार्मूलों को आप अच्छे से नोट करिए, तभी आप बना पाएंगे। जैसे उसने एक गीत नहीं गाया, तो क्या हो जाएगा ये, उसने यानी सी, लड़की है तो सी लगा दी। उसके बाद डिड नॉट, क्यों लगाया डिड नॉट, क्योंकि नहीं आया, तो इसलिए हमने डिड नॉट लगा दिया। तो वही लिखा है, सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद सिंगुलर एंड प्लूरल लिखना है। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा सी, उसके बाद डिड नॉट आपको आ गया, सी डिड नॉट पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग, अ सॉन्ग आपका ऑब्जेक्ट हो गया। मेरी माँ ने खाना नहीं पकाया, माई मदर डिड नॉट कुक द फूड, विद्यार्थी नहीं दौड़े, द स्टूडेंट डिड नॉट रन। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, तो इससे आपको और अच्छे से कंफर्म हो जाएगा, समझ में आएगा। आप 2 बार देखिए, 3 बार देखिए वीडियो को, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव देखिए, यहाँ पे इंट्रोगेटिव पे चलते हैं सीधा। अब इंट्रोगेटिव देखिए क्या है। इंट्रोगेटिव मतलब क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य होता है। प्रश्नवाचक बनाने के नियम क्या है, देखिए सबसे पहले वही डिड को आगे कर देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट। हमने आपसे कहा था कि वर्ब की सेकंड फॉर्म केवल पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में लगाते हैं, इसीलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म बनाई ही गई है पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। तो आप इसको समझ सकते हैं, और बाकी कहीं पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं प्रयोग किया जाएगा पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंस के सिवा। तो आप देखिए, सबसे पहले डिड लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे देखिए यहाँ पे आपको आगे बढ़ने से पहले मैं आपको 2 चीज़ बताऊंगा कि इंट्रोगेटिव 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका WH टाइप, WH टाइप जिसे हम WH फैमिली के नाम से भी जानते हैं। एक होता है आपका एस और नो। क्या होता है, एस और नो होता है, एस और नो। एस और नो क्या होता है, ये चीज़ें समझिए। एस और नो मतलब जिसका जवाब हम हाँ या नहीं में दे सकें। जैसे कि ये जब भी सेंटेंस, जितना भी सेंटेंस है, ये सभी एस और नो टाइप में है। समझिए यहाँ पे देखिए, एस और नो टाइप कैसे है, क्या उसने एक गीत गाया, तो उसका जवाब हम दे सकते हैं हाँ गाया, या फिर हम कह सकते हैं हाँ नहीं गाया। इसका मतलब क्या है, ये एस और नो टाइप है। जैसे हमने कहा, क्या मेरी माँ ने खाना पकाया, हाँ पकाया या नहीं पकाया कह सकते हैं। क्या विद्यार्थी दौड़े, हाँ या नहीं कह सकते हैं। इसका मतलब ये क्या है, एस और नो टाइप है। अब देखिए यहाँ पे एस और नो टाइप में हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं, बाकी अगर WH टाइप रहेगा तो WH वर्ड उठा के रख देते हैं हेल्पिंग वर्ब के पहले। अभी समझिए यहाँ पे, जैसे क्या उसने एक गीत गाया, तो क्या रहता है, सबसे पहले डिड लिखे फार्मूला के अनुसार, या आप फार्मूला जब तक नहीं याद करेंगे तब तक आप नहीं बना पाएंगे। तो फार्मूले को आप याद कीजिए, जितना भी फार्मूला मैं लिखाया हूँ प्लेलिस्ट में सारी वीडियो है, जाके एक एक वीडियो अच्छे से देखिए, फार्मूला आप याद कर लीजिए, तभी आपसे हो पाएगा। क्या उसने एक गीत गाया, देखिए डिड हो जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सी लड़की है, उसके बाद सिंग आपका क्या हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, सॉन्ग आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। क्या मेरी माँ ने खाना पकाया, डिड लिखेंगे, माई मदर सब्जेक्ट है, कुक क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, द फूड आपका ऑब्जेक्ट हो गया। क्या विद्यार्थी दौड़े, डिड आपका क्या है, डिड आपका इंट्रोगेटिव का हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद आपका स्टूडेंट क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया, रन आपका क्या हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं। अगर WH टाइप हो तो कैसे बनेंगे, WH टाइप मतलब क्या होता है कि प्रश्नवाचक वाक्य सेंटेंस के बीच में आ जाए, यानी क्या जो है ये उसने के बाद आ जाए, या ऐसा हो जाए तो उसने क्या एक गीत गाया, तो कैसे बनाएंगे, तो यहीं पे डिड के पहले व्हाट लगा देंगे। यानी कि अगर WH टाइप रहेगा तो बनाएंगे हमें यस और नो टाइप का ही, लेकिन उसके पहले WH फैमिली उठा के रख देंगे, यानी क्यों कब कहाँ रहेगा तो हु होम वाई वेयर हम उठा के रख देंगे। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव पे चलते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव से समझिए, यानी कि प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य बनाने के नियम। तो कुछ नहीं करना है, तीसरे नंबर पे वही आपको नॉट रख देना है। सबसे पहले डिड लिखना है, फिर सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नॉट रख देना है तीसरे नंबर पे। जैसे देखिए, क्या उसने एक गीत नहीं गाया, तो डिड सी नॉट सिंग ए सॉन्ग। पिछले एग्जाम्पल में चलता हूँ, देखिए यहाँ पे क्या था, डिड सी सिंग अ सॉन्ग, क्या उसने एक गीत गाया, डिड सी सिंग अ सॉन्ग, लेकिन यहाँ पे तीसरे नंबर पे आपको नॉट रख देना है, डिड सी नॉट सिंग ए सॉन्ग। देखिए, क्या मेरी माँ ने खाना नहीं पकाया, डिड माई मदर नॉट कुक द फूड। क्या विद्यार्थी नहीं दौड़े, डिड द स्टूडेंट नॉट रन। तो ये सभी चीज़ें हमने आपको बता दी है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा।
पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव बताया बहुत अच्छे से, नेगेटिव बताया अच्छे से, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ये चारों पार्ट हमने बहुत अच्छे से आपको बता दिया है। और अगर आपको डिटेल में जानना है तो हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, प्लेलिस्ट बाय टेंसेस के नाम से प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे सभी वीडियो देखिए, बहुत अच्छे से बनाया हूँ। एक एक पार्ट बहुत बेसिक से आपको समझ में आएगा, 101% में समझ में आएगा, लेकिन आपको देखना है, प्रैक्टिस करना है, बस इतना करना है। तो आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। और अब तो प्लेलिस्ट भी है, तो आप प्लेलिस्ट जाके ओपन कीजिए और सर्च कीजिए वहाँ पे राजे कृष्णा। प्लेलिस्ट में आप जाके हमारे चैनल को देख सकते हैं, यूट्यूब में सर्च कीजिए राजे कृष्णा, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।